नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। असम में बाढ़ से बुधवार को 3 और लोगों की मौत होने से राज्य में इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 75 से 78 हो गई है। एक आधिकारिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है कि बुलेटिन के मुताबिक असम के 7 जिलों में करीब 3 लाख लोग अब भी बाढ़ की चपेट में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगले 3 दिन तक राज्य के कुछ इलाकों के साथ साथ पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी गरज चमक के साथ भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA के आधिकारिक बुलेटिन में यह बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 3 लोगों के मरने की सूचना है, जिनमें से 2 लोग शिवसागर जिले के और एक व्यक्ति गोलाघाट का था। इसके साथ ही बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 78 हो गई है। बाढ़ से शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, विश्वनाथ और कामरूप शहरी समेत 7 जिले अब भी प्रभावित है, जहां 551 गांव इसकी चपेट में है। राज्य में बाढ़ से 3,31,00,000 लोग प्रभावित है। चराईदेव सबसे अधिक प्रभावित जिला है, जहां लगभग 1,37,561 लोग बाढ़ की चपेट में है। शिवसागर में 84,06,100 और जोरहाट में 49,911 लोग प्रभावित है। 28 जुलाई को 6 जिलों में लगभग 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित थे। बाढ़ के कारण विस्थापित 16,500 से अधिक लोगों ने 71 राहत शिविरों में शरण ली है। इसके अलावा 30 राहत वितरण केंद्र के जरिए 72,000 से अधिक लोगों को मदद दी जा रही है। प्रभावित इलाकों में चिकित्सकों और पशु चिकित्सकों की टीम समेत कई एजेंसियां बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। बाढ़ के कारण 81,523 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र जलमग्न है, जबकि 11,000 से अधिक मवेशी बह गए हैं। वहीं 17,000 अन्य प्रभावित भी हुए हैं। SDMA की बुलेटिन में ये कहा गया है कि अलग अलग जगहों से तटबंधों, मकानों, सड़कों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक संपत्ति समेत कई बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की भी खबर सामने आ रही है। इस बीच IMD ने 30 जुलाई से 1 अगस्त तक, यानी आज से लेकर के 1 अगस्त तक असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अलग अलग जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है, जिससे असम के तिनसुकिया, धेमाजी और लखीमपुर जिले प्रभावित हो सकते हैं। तिनसुकिया जिले के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने को भी कहा गया है। इसके अलावा नागालैंड के मोकोकचुंग और वोखा जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे असम के चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिले भी प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार असम में सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी तेजी से नीचे की ओर आया है। इससे ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब नदियों का अतिरिक्त पानी उन क्षेत्रों में फैलने लगा जहां पहले जलभराव की समस्या नहीं होती थी। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट इसी कारण सबसे अधिक प्रभावित जिले हुए हैं। न्यूज़ 18 के मुताबिक यह बदलते मौसम, जटिल भूगोल और पर्यावरण पर इंसानी असर का मिला जुला नतीजा है। तो फिर यहाँ बाढ़ क्यों आई, इस बारे में जाने तो इसका जो मुख्य कारण है वो 18 से 20 जुलाई 2026 के बीच पड़ोसी राज्य नागालैंड में हुई असाधारण बारिश थी, जहां नागालैंड में कुल मिलाकर 181% ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं ऊपरी इलाकों के मोकोकचुंग जिले में लगभग 493% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है और मून जिले में जुलाई की कुल औसत बारिश का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ 8 घंटों में बरस गया। इसी दौरान असम के चराईदेव जिले में भी 436% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। इससे पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर पानी के बहाव की एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई, जिससे इलाका तेजी से पानी के तेज बहाव वाले रास्ते में बदल गया। नागालैंड से आने वाला पानी, नागालैंड से निकलने वाली तेज ढलान वाली सहायक नदियां सीधे शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट के समतल बाढ़ मैदानों में बहती हैं। चूंकि पहाड़ हफ्तों की मानसून की बारिश से पहले ही पानी से पूरी तरह सैचुरेट हो चुके होते हैं, इसलिए वे ढह गए, जिससे ऊपरी इलाकों में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुआ। इसके कारण मलबे और गाद के साथ साथ पानी का भारी बहाव
निचले इलाकों की ओर बढ़ गया। जब यह नदी असम के समतल मैदानी इलाकों में पहुंची तो इसकी ढलान तेजी से कम हो गई, जिससे बहाव धीमा पड़ गया और तुरंत बड़े पैमाने पर जल जमाव की स्थिति बन गई। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां नहीं संभाल सकी बारिश का पानी। जी हां, पूरे राज्य में लगातार हो रही मानसून की बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का मुख्य बहाव पहले से ही खतरे के निशान से काफी ऊपर था। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर पहले से भी बहुत ज्यादा था, इसलिए ये अपनी सहायक नदियों जैसे कि दीखो और दिसांग का अतिरिक्त पानी नहीं संभाल पाए। इससे एक तरह की रुकावट पैदा हो गई, जिससे पानी वापस ऊपरी असम के मैदानी इलाकों की ओर धकेल दिया गया। बाढ़ मैनेजमेंट का सिस्टम कमजोर। जी हां, जानकारों का ऐसा कहना है कि असम में बाढ़ मैनेजमेंट मुख्य रूप से एक ही तय रणनीति पर निर्भर करता है, मिट्टी के तटबंध बनाना। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में गाद जमा करती हैं, जिससे समय के साथ नदी की तलहटी ऊपर उठ जाती है और नदियों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ये स्थिति तटबंध पानी के बदलते और तेज दबाव को झेल नहीं पाए। कई जगहों पर तटबंध टूटने, जैसे डोरिका नदी का तटबंध टूटना से पूरी बस्तियां और नाजिरा चाय बागानों जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र पानी में डूब गए। बुनियादी ढांचों और सड़कों के विस्तार से वेललैंड की कमी। इस इलाके में बिना प्लानिंग के बनाए गए बुनियादी ढांचे, घरों और सड़कों के विस्तार ने महत्वपूर्ण वेटलैंड और निचले इलाकों में मौजूद जलाशयों को खत्म कर दिया है। ये वेटलैंड ऐतिहासिक रूप से नेचुरल स्पंज की तरह काम करती थी और बाढ़ के अतिरिक्त पानी को सोख लेती थी। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की तलहटी में बड़े पैमाने पर हो रही कानूनी और गैर कानूनी माइनिंग खनन के कारण नदी की तलहटी से वे मजबूत चट्टानें हट गई हैं, जो पहले पहाड़ों से तेजी से नीचे आती धाराओं की गति और ऊर्जा को कम करने में मदद करती थी। अपर असम की बाढ़ परिस्थिति अभी भी गंभीर है। नागालैंड से आए हुए पानी ने जोरहाट, सरायदेव और शिवसागर के ज्यादातर नदियों के तटबंध तोड़ दिया, जिसके कारण इन तीनों जिले में बारे में सब कुछ तहस महस कर दिया और जितना नुकसान किया उसकी भरपाई के लिए बहुत समय भी लग जाएगा। 19 जुलाई से जो बाढ़ आया है ऊपरी असम में, उसमें कोई लाख लोग प्रभावित हुए हैं और जीव जंतु भी बाढ़ में बह जाए हैं। जो जीव जंतु जिंदा है उनके लिए खाने कम पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ज्यादा लोग भी अभी भी राहत शिविर में है, और क्योंकि बाढ़ में उन लोगों के घर सामान सब तहस महस कर दिया। जो रहने के लिए नहीं रहा और जो लोग घर वापस आया है वो बहुत मुसीबत का सम्मान कर रहा है, क्योंकि घर को पूरी तरह रहने के लिए बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। ऊपरी असम की नाजिरा में दिखो नदी का जो बाढ़ हुआ है, वो बाढ़ में बहुत लोगों की नुकसान हुआ है और इस बाढ़ में यहाँ का एक रियल हीरो ने बहुत आदमी का जान बचाया। वो हमारे पास साथ है, उसके साथ हम लोग बातचीत करूँगा। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था, पानी ऐसा बढ़ा, हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना पानी बढ़ जाएगा। हम लोग यहाँ पे, मेरा जन्म हुआ 2000 में, तो आज तक मैंने इतना पानी नहीं देखा। पानी आता है, यहाँ तक आता है, फिर से चला जाता है। आज तक हमारा दिखो नदी के बाढ़ से एक आदमी का भी हम लोगों ने मौत नहीं देखा। आज का डेट में इस बार ऐसा हुआ कि 100 लोग मरे हैं। यहाँ से लेके आमगुड़ी हो गया, नाजिरा हो गया, सिमलगुड़ी हो गया, यहाँ तक। तो उस दिन हम लोग के पास एक साधन था, हमारा नाव 6 है। 6 होने के कारण से हम लोग अपना एरिया का जो है 5 गांव, ऐसा सिचुएशन हुआ था कि 5 गांव का लोग आज के डेट में सबका देहांत हो जाता है अगर हम लोग नाव लेके नहीं बचाने जाते हैं। तो आज के डेट में ये नाव ही बहुत काम आया है, इसके वजह से ही सारा लोग बच पाए हैं। मैक्सिमम 1500 लोगों को हमने बचाया है। अब अकेले 300 आदमी को बचाया? अकेले नहीं, हमारा 6 नाव है। 6 नाव तो अकेले चलाना संभव नहीं है। हमारा दादा, मामा, भाई लोग हैं, भैया लोग हैं, सब ने मिल के, फैमिली, हाँ,
ऐसे हमारा एक गांव है, यहाँ से वहाँ तक सब हम लोग एक फैमिली है। हाँ, आज के डेट में मेरा पिताजी भी यहीं जन्म है, सब लोग यहीं जन्म है। और हमारे यहाँ का एक बात अच्छा है, यहाँ से हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं, सब यहीं रहते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं गए फिर वहाँ आए, ऐसा आना जाना नहीं है। एक ही अच्छा है कि हम लोग यहीं के बासिंदा है और यहीं के हैं। और उस दिन अगर ये नाव नहीं रहता तो मैं आज का डेट में बोलता हूँ हमारे यहाँ बकरी गाय जैसा आज का डेट में डेथ होके स्मेल आ रहा है। हमारा अगर नाव नहीं रहता तो मैं दूसरे गांव के छोड़िए, हमारा खुद का गांव का ही लोग नहीं रहते, सबका मौत हो जाता है। चलिए, ये नाव किस काम के लिए यूज करते ये नाव को हम लोग पत्थर के लिए, पत्थर है नदी से, हमारा लोग गांव के लोग पत्थर को वहाँ से लेके आते हैं, नदी से ट्रक में उठाते हैं, वहाँ से क्रशर मशीन में जाता है, वहाँ से मतलब इम्पोर्ट होता है बाहर। हाँ, ये है रियल हीरो श्रावण प्रसाद, और श्रावण प्रसाद के साथ और कोई लोगों ने मिलके 6 नावों से यहाँ का 1000 से 15 लोगों को जान बचाया। कैमरा पर्सन संजय बेड़ा के साथ नजरिया से मैं नवल कनवर, न्यूज़ 18 इंडिया। असम बाढ़ से अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी देखा जाए तो कई जिलों में खतरा बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने आज 30 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के लिए कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के लिए। धन्यवाद।